राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल हमारी आस्था स्पिरिचुअलिटी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हरतालिका तीज की पूजा की विधि को जानेंगे। साथ ही इस पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए, इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। तो हरतालिका तीज भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है। इस दिन जो है गौरी शंकर की पूजा की जाती है और ये व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। इसे कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती महिलाएं करती हैं। इसे हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता पार्वती को उनकी सखी के द्वारा उनके पिता परदेश से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली की। तो इस त्यौहार को जो बूढ़ी तीज भी कहा जाता है हरतालिका तीज के साथ साथ। और इस दिन जो है अब सास जो है अपनी बहुओं को सुहाग का श्रृंगार का सामान देती है। ये व्रत करने से कुंवारी कन्या को मनचाहा वर मिलता है और सुहागन जो स्त्रियां करती हैं उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। प्रभु शिव और माता पार्वती की कृपा से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए जान लेते हैं इस पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो आपको काली मिट्टी या फिर बालू या रेत चाहिए, बेलपत्र चाहिए, समी का पत्र चाहिए, केले के पत्ते और धतूरे के फल फूल, आकाओं के फूल भी चाहिए, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, ये सब शिव जी के लिए चाहिए। साथ ही आपको चाहिए फल फूल, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक और प्राकृतिक फूलों का आप हार भी ले लीजिए। माता पार्वती के लिए सुहाग की सामग्री को लीजिए। मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, जो भी सुहाग के सामान होते हैं वो माता पार्वती जी के लिए ले लीजिए। साथ ही पंचामृत के लिए घी, दही, शक्कर, दूध और शहद भी आपको इस पूजा में ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं ये पूजा कैसे की जाती है। तो हरतालिका की जो पूजा होती है, हरतालिका तीज की जो पूजा होती है, ये निर्जला व्रत रखा जाता है। इसमें कुछ भी नहीं खाया जाता है। आप जब भी हरतालिका तीज की पूजा करेंगे तो आपको पहले ही हरतालिका तीज की पूजा का संकल्प मन में ले लेना है। और आप जिस दिन हरतालिका तीज है उस दिन सुबह उठ करके आपको स्नान कर लेना है और संकल्प ले लेना है। निर्जला व्रत करने का संकल्प लीजिए और प्रभु का ध्यान कीजिए। ये पूजा जो है प्रदोष काल में किया जाता है। तो प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलन का समय, संध्या के समय में आपको ये पूजा करना है। और उस समय संध्या के समय आप स्नान कर लीजिए, स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए, एक चौकी लगाइए, उस पर माता पार्वती और शिव जी का जो है प्रतिमा बनाइए। आप मिट्टी से या फिर बालू या रेत से आप शिव जी की और माता पार्वती जी की, साथ में गणेश जी का भी प्रतिमा को बनाइए। इसके बाद उन्हें सारे सामान अर्पित कीजिए, शिव जी को सामान अर्पित कीजिए, उन्हें फल फूल चढ़ाइए। उन्हें जो है आप आकाओं का फूल और धतूरे के फूल, साथ ही धोती और चंदन, ये सब अर्पित कीजिए। फूल के हार चढ़ाइए और जनेऊ को चढ़ाइए। वहीं पे सुहाग का सामान जो है पिटारी में भर करके माता पार्वती जी को भी अर्पित कीजिए। और साथ ही आप जो है ब्राह्मण को दान देने के लिए भी कुछ सामान और वस्त्र और कुछ जो है आप धन रख सकते हैं। उसके बाद शिव जी की पूजा कीजिए और जो हरतालिका तीज की जो व्रत की कथा है उसे भी सुनिए या फिर पढ़िए। तत्पश्चात आप गणेश जी की आरती कीजिए और शिव जी और माता पार्वती जी की भी आरती कीजिए। भगवान की जो आप परिक्रमा कीजिए और रात्रि में आपको जागरण करना है। सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाइए, ककड़ी के हलवे का भोग लगाइए और फिर जाके ककड़ी खाकर आप जो है अपना उपवास तोड़िए। अंत में समस्त सामग्री को एकत्र करके पवित्र नदी में या किसी कुंड में जाके आप जो है विसर्जित कर दीजिए। इस तरह से जो है आपको प्रदोष काल के समय में ही हरतालिका तीज की पूजा करनी है। सुबह से लेकर आप जो है पूरे दिन, अखंड दिन तक, आप रात तक भी आपको निर्जला ही व्रत रखना है। शाम के समय आपको पूजा करना है और फिर अगले दिन सुबह जो है आपको जो ककड़ी के हलवे बना करके आपको भोग लगा के अपना पारण करना है। इस तरह से जो है आप हरतालिका तीज की पूजा को कर सकते हैं। तो हमने आपको हरतालिका तीज की पूजा की बहुत ही सरल
विधि बता दिया है, साथ ही पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए ये भी बता दिया है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ऐसी ही धार्मिक वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। ओम नमः शिवाय।